एसिड बेस डिसऑर्डर्स। एसिड बेस डिसऑर्डर्स डिस्कस करने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि बाइकार्बोनेट एक बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, ठीक है। इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड की 35 to 45, बाइकार्बोनेट की 22 to 26 या 28 और पीएच की नॉर्मल वैल्यू 7.35 to 7.45 है। दो तरह की एसिड बेस डिसऑर्डर्स होते हैं, मेटाबॉलिक और रेस्पायरेटरी। रेस्पायरेटरी हम पहले डिस्कस करेंगे। इनके अंदर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एसिड इफ़ेक्ट होता है और बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम यानी किडनीज इसको कंपनसेट करने की कोशिश करती हैं। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा इट मीन्स कि एसिड ये इंक्रीज़ हुआ, तो इसको हम कहेंगे रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। अब बॉडी कैसे कंपनसेट करेगी, वो एसिड को एक्सक्रीट करेगी, मतलब किडनीज एक्सेस हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करके एसिडोसिस की कंडीशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा मतलब एसिड कम होगा तो उसको हम कहते हैं रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस। इसमें क्या करेगी किडनी हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन को कम करेगी ताकि हाइड्रोजन बॉडी के अंदर रिटेन रहे और इस कंडीशन को न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर बाइकार्बोनेट यानी कि बेस इफ़ेक्ट होती है, तो बॉडी का जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है मतलब ब्रीदिंग सिस्टम वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। अगर तो बाइकार्बोनेट मतलब बेस ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब अल्कलोसिस बेस ज़्यादा है तो अब बॉडी कैसे उसको कंपनसेट करेगी, एसिड की कंसनट्रेशन को बढ़ा के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज़ करके। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ कैसे होगा, वाया हाइपोवेंटिलेशन। जब ब्रीदिंग कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एसिड के लेवल को बढ़ा के मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को कंपनसेट किया जाता है और ये कंडीशन वॉमिटिंग में होती है, ठीक है। अगर बाइकार्बोनेट्स कम हो जाएं तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। मतलब बेस कम हो गई है। अब इस कंडीशन में किस तरह से बॉडी कंपनसेट करती है, इस कंडीशन में बेस कम हो गई है तो एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो बॉडी किस तरह से कंपनसेट करेगी, वो एसिड को कम करना शुरू कर देगी, ठीक है। जब एसिड किस तरह से कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो हाइपर वेंटिलेशन, जब ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा होगी तो जितना भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर है वो सारा एक्सक्रीट आउट होगा। इस तरह से इसको कंपनसेट किया जाता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस एनाइन गैप की बेस पे दो तरह की होती है। एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनाइन गैप और एक इंक्रीज एनाइन गैप। ये बेसिकली जो केटाइंस और एनाइंस हैं ये इन दोनों का डिफरेंस है। केटाइंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स और जो एनाइंस है वो नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस हैं बॉडी के, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वहाँ से हमें एनाइन गैप मिलता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू 8 to 16 है और कट ऑफ वैल्यू 11 है। जब भी इनमें से कोई भी आयन की वैल्यू डिस्टर्ब होगी, सपोज बाइकार्बोनेट कम होगा, तो अगर तो यही वाले आयन्स कोई दूसरा इंक्रीज़ होकर उसको कंपनसेट कर दे तो इस कंडीशन में आयन गैप जो है वो एनाइन गैप नॉर्मल होता है। लेकिन अगर यहाँ से कोई वैल्यू डिस्टर्ब हो और यहाँ की कोई दूसरी वैल्यू उसको कंपनसेट ना करे, इसका मतलब कि बॉडी के कुछ दूसरे आयन्स आ जाते हैं जिनको हम रूटीन में मेजर नहीं करते, उनको हम कहते हैं अनमेजर्ड एनाइंस, जिनमें फॉस्फेट, सिट्रेट, सल्फेट या प्रोटीन्स होते हैं। इसका मतलब कि वो एनाइंस इंक्रीज़ होके इस कंडीशन को कंपनसेट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनाइन गैप। एसिडोसिस है मतलब बाइकार्बोनेट कम है, तो इसमें क्या होगा कि अगर बाइकार्बोनेट कम है और अगर क्लोरीन इंक्रीज़ होके इस कंडीशन को कंपनसेट कर दे तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनाइन गैप, ठीक है। अब इसके अंदर एनाइन गैप नॉर्मल होता है और ये किन कंडीशंस में होती है, इसको हम निमोनिक है एक हार्ड अप, इससे याद रखते हैं, ठीक है। अब इसमें 2-3 कंडीशंस हैं वो बस याद रखने वाली हैं। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में एनाइन गैप नॉर्मल होता है, डायरिया में नॉर्मल होता है और जो फिस्टुला बनते हैं यूट्रोसिग्मॉइड और पैंक्रियाटिक फिस्टुला, इनके अंदर एनाइन गैप नॉर्मल होता है। सेकेंड टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज इंक्रीज एनाइन गैप।
अब अगर बाइकार्बोनेट कम हो लेकिन क्लोरीन नॉर्मल हो, उसको कंपनसेट ना करे, तो इस कंडीशन में एनाइन गैप इंक्रीज़ होगा। लेकिन इस जो बाइकार्बोनेट के डिक्रीज़ को कंपनसेट करने के लिए कुछ दूसरे एनाइंस, जिनको हम रूटीन में मेजर नहीं करते, ये वाले एनाइंस इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद इंक्रीज एनाइन गैप मिलेगा। ठीक है, अब ये किन किन कंडीशन में होती है, इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है, मड पाइल्स। मीन जितने भी अल्कोहल, चाहे वो मेथनॉल हो, एथेनॉल हो, उन कंडीशंस में एनाइन गैप इंक्रीज़ होता है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, इन्फेक्शन, आइसोनियाजिड, पैरासीटामोल और एस्पिरिन, इन सब कंडीशंस में एनाइन गैप इंक्रीज़ होता है।